डियर स्टूडेंट्स, आज की अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरे लेसन पे आ गए हैं और टॉपिक है अ फोटोग्राफ। ये एक पोएम है कंपोज्ड बाय शर्ली टॉल्सन। इस पोएम की सेंट्रल आइडिया मैं आपको ऑनलाइन भेज चुका हूं। आज हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले कि हम इस पोएम को स्टडी करना शुरू करें, इस पोएम का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये पोएम किस बारे में है। तो आप ये जान लीजिए कि ये पोएम मानव जीवन के 3 स्टेजेस के बारे में है। The poetess has described the 3 stages of human life in this poem. The poetess Shirley Towson has described the 3 stages of human life in this poem. She remembers her mother. When she watches the picture, the photograph of her mother, she recalls her. पोएटेस जब अपनी मदर की फोटोग्राफ देखती है तो उस फोटोग्राफ के माध्यम से उसे अपनी मदर की याद आने लगती है। सबसे पहले तो आप रफ कॉपी और टेक्स्ट बुक खोल के अपने सामने रखेंगे। जो भी डिफिकल्ट मीनिंग आती है उसकी वर्ड मीनिंग आप नोट करते रहेंगे। और उसके बाद हम आते हैं कविता पर। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so. शर्ली टॉल्सन ये कहती हैं, कार्डबोर्ड का मतलब पिक्चर से है, फोटोग्राफ से, तस्वीर से है, कि ये तस्वीर हमें बताती है कि वो दिन कैसे थे, कितने खूबसूरत थे, जब 2 बहनें मेरी माँ की उंगलियों को पकड़े हुए, पैडलिंग का मतलब होता है छिछले पानी में चलना, छिछले पानी में खेलना। तो पोएटेस कहती है कि ये फोटोग्राफ हमें बताती है कि वो दिन भी कितने खूबसूरत थे जब 2 चचेरी बहनें मेरी माँ की उंगलियों को पकड़े हुए समुद्र के किनारे छिछले पानी में चल रही थी, खेल रही थी। एंड सी द बिग गर्ल some 12 years or so. उस समय उन बच्चियों में, उन लड़कियों में जो बड़ी लड़की थी वह लगभग 12 वर्ष की थी। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों लड़कियां अपने बालों के बीच में से अपने चाचा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। फोटोग्राफ क्या है कि तीनों लड़कियां खड़ी हैं, समुद्र के किनारे का छिछला पानी है, उसी पानी में तीनों लड़कियां खड़ी हैं और वो अपने बालों के बीच से मुस्कुराते हुए अपने चाचा को, अपने अंकल को देख रही हैं। अंकल हाथों में कैमरा लिए हुए खड़े हैं। A sweet face, my mother's, that was before I was born. ये मेरी माँ का वो प्यारा चेहरा था, ये मेरी माँ का वो चेहरा था, तब का चेहरा था जबकि मैं पैदा भी नहीं हुई थी। अर्थात पोएटेस की मदर जो थी उसकी उम्र उस समय लगभग 12 वर्ष की थी। ये उस समय की फोटोग्राफ है और पोएटेस की मदर और 2 चचेरी बहनें
अंकल के साथ समुद्र के किनारे बीच पर घूमने के लिए गए थे, वहां की फोटोग्राफ है। और शायद ये पिक्चर उनके अंकल के द्वारा ही क्लिक की हुई है, उनके अंकल के द्वारा ही ली गई है। एंड द सी which appears to have changed less, कवित्री आगे कहती है कि और समुद्र जो है उसको देख करके ऐसा लगता है कि उसमें बहुत कम बदलाव हुआ है। The poetess feels that there is very less change in the sea. It is today as it was in those days. समुद्र आज भी लगभग वैसा ही है जैसा कि उन दिनों में था। पोएट्री आज के उस सी बीच को याद करती है और उस सी बीच को याद करती है जिस सी बीच के किनारे, जिस सी बीच पर उसकी मदर की तस्वीर ली गई थी जब उसकी मदर 12 वर्ष की थी। जब उसकी मदर 12 वर्ष की थी और आज की समुद्र की तस्वीर में कवित्री को कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है। वो कहती है कि समुद्र को देख करके ऐसे लगता है जैसे उसमें बहुत कम बदलाव हुआ है। वास्ट बियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो कहती है कि समुद्र की लहरें उनके अल्पकालिक, उनके क्षणिक पैरों को तेजी से धुल रही थी। समुद्र की लहरें उनके अल्पकालिक, उनके क्षणिक पैरों को तेजी से धुल रही थी। अल्पकालिक या क्षणिक पैरों का मतलब है कि वो पैर जो बहुत थोड़े दिनों के लिए दुनिया में आए थे, जिनको बहुत ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहना था। नेक्स्ट स्टैंजा है, some 20-30 years later she would laugh at the snapshot. snapshot का मतलब पिक्चर, would laugh का मतलब हंसा करती थी। पोएट्स कहती है कि इस पिक्चर के 20-30 साल के बाद मेरी माँ इस पिक्चर को देख करके, इस फोटोग्राफ को देख करके हंसा करती थी। सी बेटी एंड डॉली सी वुड से, वो कहा करती थी कि बेटी और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। देखो उस समय जब हम बीच पर जाते थे, समुद्र के किनारे टहलने जाते थे, तो उस समय हम कैसे कपड़े पहनते थे। वो ड्रेस की चर्चा कर रही है, मेरे कपड़े देखो, बेटी और डॉली के कपड़े को देखो, और देखो उस समय हम जब सी बीच पे टहलने जाते थे तो कैसे कपड़े हमको पहनाए जाते थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, समुद्र के किनारे छुट्टियां व्यतीत करना माँ का अतीत था। इट वॉज माई मदर्स पास्ट टू स्पेंड हॉलीडेज ऑन द सी बीच, समुद्र के किनारे पर, सी बीच पर जाकर छुट्टियां बिताना ये मेरी माँ का अतीत था। Those days had now gone for the mother, वो दिन अब माँ के लिए जा चुके हैं। Mine is her laughter, समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताना माँ का अतीत था और माँ की हंसी मेरे लिए अब अतीत हो चुकी है, मेरे लिए बीती बात हो चुकी है, कवित्री के लिए बीती बात हो चुकी है। अर्थात अब वो अपनी माँ की सजीव लाइव हंसी को नहीं देख पा रही है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, उन दिनों की जो हानि हमें हुई है, उन दिनों को याद करके हमें जो दुख होता है, हम उस दुख को प्रकट नहीं करना चाहते और रिलैक्स दिखने का, सहज दिखने का प्रयास करते हैं। हम ये शो नहीं करना चाहते, हम ये दिखाना नहीं चाहते कि उन दिनों का हमें बड़ा दुख है। लास्ट स्टेंजा है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। पोएटेस शर्ली टॉल्सन कहती है, अब
माँ इस दुनिया में नहीं है, जितने दिन तक माँ जिंदा रही उतना ही दिन माँ को इस दुनिया से गए हुए हो गए हैं। अर्थात इट मीन्स इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस हर मदर हैज गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड। अर्थात माँ को इस दुनिया से गए बहुत लंबा समय हो गया है। तो कहती है कि अब माँ इस दुनिया में नहीं है, माँ मर चुकी है, और जितने दिन वो जिंदा थी लगभग उतने दिन उसको इस दुनिया से गए हुए भी, इस दुनिया से अलविदा कहे हुए भी हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इस स्थिति पर मेरे पास अर्थात कवित्री के पास देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं है। इट silences. There is nothing between me and my mother to say. The poetess says कि मेरी और मेरी माँ के बीच में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, बस केवल शांति ही है। एंड दिस साइलेंस मेक्स मी साइलेंट, और ये शांति ही मुझे शांत कर देती है। आई हैव नो वर्ड्स टू से, आई हैव नो वर्ड्स टू अटर ओवर दिस लॉस। इस क्षति पर, माँ के जाने की जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, जो हानि हुई है, उस हानि को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बस शांति ही है। और माँ की ये शांति अर्थात माँ का इस दुनिया में न होना मुझे भी शांत कर देता है। और इस तरह से ये पोएम समाप्त होती है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि पोएट्री इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हार्ट, इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर माइंड। कविता जो है वो हृदय की विषय वस्तु है, वो दिमाग की विषय वस्तु नहीं है। अर्थात कविता में अगर आप दिमाग लगाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर आप कविता का जो रियल जॉय है वो नहीं ले पाएंगे। तो कविता पढ़ने के लिए आपको अपना मन, अपना हृदय, उसको जगाना होगा। दूसरी बात जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, पोएट्री नेवर गिव्स यू फुल सेंटेंस। कविता आपको कभी पूरा सेंटेंस नहीं देती है। अर्थात कविता में पूरे सेंटेंस नहीं लिखे जाते हैं लाइक प्रोज। हाफ ऑफ द सेंटेंस इज रिटन एंड on the basis of that half written sentence we have to imagine the things, the subject matter of the poem. कविता में कभी पूरे सेंटेंस नहीं लिखे जाते हैं, आधी बातें कवि या कवित्री, राइटर वो लिखता है और आधी बातों का अंदाजा हम अपनी कल्पना शक्ति से करते हैं। तो जिसकी पावर ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, सोचने की क्षमता जिसकी जितनी अधिक है, वो कविता की व्याख्या उतने अच्छे तरीके से करता है। इस तरह से आपका ये दूसरा लेसन भी आज पूरा हुआ। अगर किसी छात्र को कहीं किसी वर्ड की मीनिंग, किसी लाइन का अर्थ न समझ में आया हो तो वो व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझसे जो है कंसल्ट कर सकता है। थैंक्स।